क्या यहां झारखंड में कोई बांग्लादेशी है क्या? हाथ उठा के बोलिए आप लोग, दोनों हाथ उठा के बोलिए, कोई बांग्लादेशी है? जोर से बोलिए, कोई बांग्लादेशी है? बेवजह देखिए कोई नहीं, कहीं नहीं है। अगर आपके गांव में कोई अंग्रेज आ जाए तो लोग तुरंत पहचान लेगा कि अंग्रेज आया है। कोई बांग्लादेशी हमारे गांव में घुसेगा तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे बांग्लादेशी आया है। बेवजह बदनाम करना, हमारे बच्चों का सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, ये भाजपा की नीति रही है। हम लोग भाजपा की तरह तो तुलना नहीं कर सकते, उनके महलों की तरह तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि एक अच्छा घर आपको हम दें, पक्का का घर दें, 3 कमरा का घर दें, उसमें शौचालय भी होगा, उसमें गार्डन भी होगा। ये सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़े और जिसका आप देखिएगा, जिसका परिणाम है अबुआ आवास। पीएम आवास की जो राशि है वो 1,20,000 है और अबुआ आवास की जो राशि है वो 2 लाख रुपया है। अब लोगों को मैं जा रहा हूं, लोगों से पूछता हूं, आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो कहता हमको पीएम आवास नहीं चाहिए, हमको अबुआ आवास चाहिए। हमारी सरकार जब बनी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, वो आपको आगे ला रहे हैं, हमारे आदिवासियों को आगे ला रहे हैं, हमारे मूलवासियों को आगे ला रहे हैं। इससे भाजपा को जलन हो रहा है। पूरी भाजपा की टीम यहां लगी हुई है। बाहर से आ गया है, कहता है बांग्लादेशी। अगर आपके गांव में कोई अंग्रेज आ जाए तो लोग तुरंत पहचान लेगा कि अंग्रेज आया है। कोई बांग्लादेशी हमारे गांव में घुसेगा तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे बांग्लादेशी आया है। बेवजह बदनाम करना, हमारे बच्चों का सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, ये भाजपा की नीति रही है। हमने ये भी कहा आपको प्रधानमंत्री चाहिए या आपको मुख्यमंत्री चाहिए, तो लोगों ने साफ एक स्वर में कहा हमें प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें हेमंत सोरेन चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। हम जब आ रहे थे तो वही हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये कार्यक्रम अगर जामताड़ा जिला में होता, मुख्यालय में होता तो कितना अच्छा होता। तो आप देखना चाहते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं, आपके गांव तक पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो हमारे रविंद्र बाबू ने काम किया है। मैं अपनी ओर से रविंद्र बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भारी बारिश भी, और जब मैं हमारे डीसी साहब से पूछ रहे हैं, एसपी साहब से कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे, तो दिन रात ये लोग लगे रहे। कभी कभी लगा कि हो सकता है कि कार्यक्रम को हम लोग को पोस्टपोन ना करना पड़े, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि आपके सूझबूझ और आपकी मेहनत ने ये कार्यक्रम यहाँ पे आपने किया है। हमें लगता है कि यह ऐतिहासिक भीड़, जो भीड़ यहाँ पर है, इससे ज़्यादा भीड़ बाहर से लोग आ रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि जनता जो है हमारे साथ है, हमारी सरकार के साथ है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी जवाबदेही मुझे भी मिली है, ग्रामीण विकास मंत्री की जवाबदेही। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मंत्री बनूंगा, और जब मंत्री बना तो कम समय में एक चुनौती था मेरे सामने कि कैसे हैंडल करूं। एक बदनामी की दाग भी था, और ये कह सकते हैं चैलेंज भी था, लेकिन फिर भी हमें सबका आशीर्वाद मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी ने कहा कि खोल के काम करो, तुम्हें परवाह नहीं करना है। उसके तहत आप देखिए हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है, आज सबसे ज़्यादा किसी विभाग में विकास हो रहा है तो हमारे ग्रामीण विकास विभाग में, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हैं। अभी जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब आवास बंद कर दिया, आपका आवास, गरीब का आवास, जो हमें मिलता था, जो हमें अधिकार मिलता था, जो झारखंड को जो कोटा मिलता था, एकदम सौतेला व्यवहार करके हमें आवास बंद कर दिया। 2 साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे। उस समय हमसे लोग आवास मांगते थे, सारे विधायकों से आवास मांगते थे, हमारे अध्यक्ष महोदय जी उनसे भी लोग आवास बंद कर दिया। उस समय जब हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लोगों ने कहा कि ये कैसा सौतेला व्यवहार है। केंद्र सरकार, हम लोग टैक्स देते हैं, जनता पैसा देती है, हम पेट्रोल में टैक्स देते हैं, डीजल में टैक्स देते हैं, गैस में टैक्स देते हैं,
उसके बाद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी को कहा कि सर देखिए, इस तरह से सौतेला व्यवहार, झारखंड राज्य जो बैकवर्ड राज्य है, जो आदिवासी राज्य है, मूलवासी राज्य है, इनका हक बंद कर दिया। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर अपने गरीबों को आवास से वंचित नहीं कर सकते हैं। सभी राज्यों में हम लोगों ने पदाधिकारियों को भेजा, हम लोगों ने आंकड़ा निकाला कि क्या सरकार खुद से आवास दे सकती है कि नहीं दे सकती है। उस समय लगता है कि सीएम साहब आ गए हैं। उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जो भी राशि खर्च होगा, हम लोग अपने पैसे से अपने लोगों को आवास देंगे और सुंदर आवास देंगे। और जिसका आप परिणाम देखिए कि आप सबको अभी हम लोग अब वो आवास देने जा रहे हैं। एक ऐसा आवास जो आपको देखिए, हम लोग भाजपा की तरह तो तुलना नहीं कर सकते, उनके महलों की तरह तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि एक अच्छा घर आपको हम दें, पक्का का घर दें, 3 कमरा का घर दें, उसमें शौचालय भी होगा, उसमें गार्डन भी होगा। ये सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़े और जिसका आप देखिएगा, जिसका परिणाम है अब वो आवास। आज अब वो आवास मिल रहा है। अब तो लोग हमको बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री आवास हमको नहीं चाहिए, हमको मुख्यमंत्री आवास चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, लोगों से जा रहा हूं, जहां जहां जा रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, अब इलेक्शन आ गया है, चुनाव आ गया है, अब इन्होंने घोषणा किया कि नहीं 1,20,000 हम पीएम आवास देंगे। अब पीएम आवास की जो राशि है, मैं बताना चाहता हूं, पीएम आवास की जो राशि है वो 1,20,000 है और अबुआ आवास की जो राशि है वो 2 लाख रुपया है। अब लोगों को मैं जा रहा हूं, लोगों से पूछता हूं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, तो कहता हमको पीएम आवास नहीं चाहिए, हमको अबुआ आवास चाहिए। तो ये साफ दर्शाता है, हमने ये भी कहा आपको प्रधानमंत्री चाहिए या आपको मुख्यमंत्री चाहिए, तो लोगों ने साफ एक स्वर में कहा हमें प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें हेमंत सोरेन चाहिए, हमें हेमंत सोरेन चाहिए। हम लोग अबुआ आवास दे रहे। अभी हमें विभाग के पदाधिकारियों से बैठक भी किया और हमने ये निर्णय लिया कि अबुआ आवास में हम लोग अपने आदिवासी भाइयों को, जो जिनको भी आवास मिलेगा, उनके घर को रोशनी से जगमगाए, इसके लिए हम लोगों ने आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से बिजली किट हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं, ताकि हमारे घर भी रोशनी से जगमगाए और जो जलेगा उसको हम लोग करंट देंगे और गरीब को हम लोग रोशनी, हम लोग उनके घरों में रोशनी और उजाला करने का काम करेंगे। अभी आप देखिए कि बरसात में, अभी बरसात का सीजन खत्म हुआ है, बहुत से पार्टियां आ गई। मैं भाजपा वाले को कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूं कि क्यों पड़े हो टक्कर में यार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हेमंत सोरेन जी के टक्कर में, हेमंत जी का कोई भी बाल बाकाब नहीं कर सकता है। हम लोग सरकार बनाएंगे। चुनाव में कुछ पतझड़ आते हैं, कुछ लोग आते हैं और आते हैं तो चले भी जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय, हमारी सरकार देखिए, हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपके द्वार तक पहुंच रहे हैं। मैं बधाई दूंगा स्पीकर साहब को कि कुंडैत तक हम लोग पहुंच गए, इस सुदूर गांव में हम लोग आपके तक पहुंचे हैं ताकि हम आपका काम कर सके। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे, हम लोग एक एक योजना का लाभ हम आपकी जनता को देंगे। 18 साल यहाँ भाजपा ने राज किया, आप तक नहीं पहुंचा, केवल आपके जल जंगल जमीन की इसकी नज़र थी, लेकिन हमारी सरकार जब बनी, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, वो आपको आगे ला रहे हैं, हमारे आदिवासियों को आगे ला रहे हैं, हमारे मूलवासियों को आगे ला रहे हैं। इससे भाजपा को जलन हो रहा है। पूरी भाजपा की टीम यहाँ लगी हुई है, बाहर से आ गया है कहता है बांग्लादेशी। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, क्या यहाँ झारखंड में कोई बांग्लादेशी है क्या? हाथ उठा के बोलिए, आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए, कोई बांग्लादेशी है? जोर से बोलिए, कोई बांग्लादेशी है? बेवजह देखिए कोई नहीं, कहीं नहीं है। अगर आपके गांव में कोई अंग्रेज आ जाए तो लोग तुरंत पहचान लेगा कि अंग्रेज आया है।
कोई बांग्लादेशी हमारे गांव में घुसेगा तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे बांग्लादेशी आया है। बेवजह बदनाम करना, हमारे बच्चों का सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, ये भाजपा की नीति रही है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे, एकदम एक होकर हम लोग एकदम एक रहिए और हमारी जो महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इसको हम लोग मजबूत करें। और दोबारा हम लोग कह सकते हैं, आपका जो उत्साह है, आपका जो भीड़ है, आपका जो समर्पण है हेमंत जी के प्रति, इसको बना के रखिए। और याद रखिए कि आदिवासी राज्य है झारखंड, आदिवासियों का राज्य है झारखंड, मूलवासियों का राज्य है झारखंड। इसको संवारना है और संवारने की जवाबदेही हमारे हेमंत सोरेन जी के पर है। इसलिए आप लोग एक होकर एकदम आने वाले दिनों में भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें, यही हम कहने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जुहार सबको। और अंत में एक बात कहूंगा, जिस सीएम साहब आ रहे हैं, सारे लोग खड़े होकर, हमें देखिए हमारी आबादी है लेकिन हम लोग शांत हैं, ताली तक नहीं बजाते हैं, हम लोग शांत रहते हैं। लेकिन भाजपा लोग कम भीड़ लाता है, लेकिन इतना ताली बजाएगा लगेगा कि लगता पूरा राज्य उसी का हो गया है। ये याद रखिए, अगर आबादी आपकी है तो आपको भी उसके साथ चलना होगा, हम अपने साथ चलना होगा। इसलिए एक बार जोरदार मेरे तरफ से नारा लगाइए, बोले जिन्नीर जिन्नीर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in